राम राम सारे भाई, है ना? क्या हाल है सारे भाइयों के? तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पर रोज के रोज मैसेज आ रहे हैं कि आगा कौन कौन सी जो नया सीटी आ रहा है उसके थ्रू कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं। जेई की आएगी या नहीं आएगी, एएलएम की आएगी या नहीं, या फिर एसए की आएगी या नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत डाउट आ रहे हैं। और डाउट आने मतलब कि इस वजह से भी लाजमी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज जो पास्ट में, जो पिछले एक साल है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं। एक तो लगभग 528 के करीब वैकेंसी थी अपनी जेई की, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जेई की वेरियस डिपार्टमेंट में थी, यूएच में, डीएच में, बाकी पीडब्ल्यूडी और बाकी सारे डिपार्टमेंट थे। साथ ही साथ जो पिछली फरवरी गई है, 2024 की फरवरी गई है, उस फरवरी में एएलएम एसए की भी मतलब लगभग 6,500 वैकेंसीज कंप्लीट हो चुकी है, एएलएम एसए टेक्नीशियन की, प्लांट अटेंडेंट की, इन सब की। तो इस सब में भी इतनी मतलब इतनी बम्पर वैकेंसीज कंप्लीट हो चुकी है, तो यो डाउट आना बना ही है कि यार अगली सीटी पर कोई वैकेंसीज आवेगी भी या नहीं आने की। तो मतलब पढ़ने का फायदा है नहीं है, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं। तो आज यो वीडियो आप सभी के लिए है, जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, डबल ई के स्टूडेंट हो, ट्रिपल ई के स्टूडेंट हो, या ईसीई के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी हो। और वीडियो ना लास्ट तक देखना। मैं सिर्फ और सिर्फ वो डाटा लेकर आया जो डाटा डिपार्टमेंट्स ने रिलीज कर रखा। मैं अपनी तरफ से कोई डाटा नहीं लाने का। आप मतलब यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो ऐसी देख लेंगे जो मनगढ़ंत मतलब कुछ भी बोलेंगे। मैं कह देंगे हाँ फलाने डिपार्टमेंट में 200 वैकेंसी आएंगी, दूसरे में 400 आएंगी, किसी में 500 आएंगी, वो मतलब खुद से कुछ ही कह देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो डिपार्टमेंट ने रिलीज कर रखा है डाटा कि उनके पास कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी है, वही डाटा मैं आपने दिखाऊंगा। सारे डिपार्टमेंट का दिखाऊंगा, यूएच का भी दिखाऊंगा, एचयूपीएनएल का भी, डीएच का भी, और साथ ही साथ चंडीगढ़ में कितनी वैकेंसीज आनी है वो भी मैं आपसे बताऊंगा। तो सारे डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, और वीडियो ना लास्ट तक देखो, तो आपने पता लग जाए कि कितनी वैकेंसीज एक्चुअल में आने वाली है इस सीटी के थ्रू। कौन से सीटी के थ्रू? जो सीटी 2024 है, जिसके लिए प्रॉपर एचएसएससी को गाइडलाइन दी गई है भाई, 31 दिसंबर से पहला पहला सीटी ऑर्गेनाइज कर लो, सीटी ले लो। जो सीटी 2024 है, उसी सीटी के थ्रू कितनी वैकेंसीज आएगी उसी पर डिटेल में बात करेंगे, और प्रॉपर जो डिपार्टमेंट का डाटा, एक्चुअल डाटा पर बात करेंगे। फेक कोई डाटा नहीं है, मनगढ़ंत कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो साथ ही साथ जो आप जिस मतलब कि अगर आप ना वीडियो पसंद आवा तो वीडियो लाइक करो, साथ ही साथ जो यूट्यूब चैनल है उतना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़ा सारा टेक्निकल कंटेंट आपको वहां मिलेगा। खाली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ही नहीं, साथ ही साथ जो टेक्निकल कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पिछले पेपर के सॉल्यूशन मैंने सारे डाल रखे, जेई का जो पहला हुआ था, जेई का जो उसके बाद होया, सारी चीजें आप मतलब टेक्निकल चीजें मतलब आपने बहुत ज्यादा मिलेगी। और साथ ही साथ हरियाणा में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए मतलब कोई काम कर रहे हो। तो अपना डेडिकेटेड चैनल है, कोई भी अगर किसी ने मतलब आप पास्ट की वीडियो जाकर उठा लो, तो अगर जब भी दिक्कत आई है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की, तो अपन आवाज उठाई है, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, चाहे वो छोटी से छोटी हो, क्योंकि अपना यहाँ काम ये नहीं है कि जो नॉन टेक्निकल चैनल है वो सिर्फ उनकी बात कर रहा है जिनकी वैकेंसी ज्यादा है। तो अपना ऐसा काम नहीं है, आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स का जो चैनल है, तो उनकी सारी की सारी चीजें यहाँ रखी जावा, अगर वो जेन्युइन इशू हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आप इसलिए ज्वाइन कर लो, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हुआ मैं मतलब कि उन पर डिटेल में वीडियो नहीं बनाई जाती, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो मतलब प्रॉपर यूं लगा लो आप, जो स्टार्टिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक सारी चीजें वहां मतलब डिटेल में डाली जावा, ताकि किसी बच्चे ने कोई प्रॉब्लम नहीं आवा। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी छोटा बड़ा डाउट है, जिस तरह आप नए स्टूडेंट हो तो आपने नहीं पता कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, या बहुत सारी मतलब छोटे छोटे डाउट आवा, तो वहां आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज करके आप पूछ सको भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि मेरे तो इस फील्ड में लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि आप डाउट पूछ सको, टेक्निकल डाउट। आप मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन की फोटो भेजो, चाहे वो जेई को, चाहे एलएम को, चाहे वो गेट को, चाहे ईएससी को। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे पास वहां डाउट पूछ सको। अगर मान ले आप ना नहीं मतलब ये समझ आ रहा है, तो आप पर डिटेल सोल्यूशन उसका डाल दिया जाएगा तभी की तभी। तो आप टेलीग्राम चैनल ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन कर लो, साथ के साथ यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब कर लो। तो ये बात है आप अपने कंटेंट को, कंटेंट आपके सामने है, ठीक है? यो डाटा है यूएच के थ्रू। यो डाटा यूएच ने रिलीज कर रखा 31 जुलाई ना, 31 जुलाई ने यूएच ने डाटा रिलीज कर रखा। क्या डाटा आपके सामने है बिल्कुल, ये देखो। जेई वन जो पोस्ट है वो प्रमोशनल पोस्ट है,
उसकी कोई मतलब कि एक तरीके से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। जो जेई बना उन्हीं ते जेई जेई वन प्रमोट हुआ कुछ साल के बाद। तो जेई जेई जो वन है वो प्रमोशनल पोस्ट है। और उसके बाद जो जेई है, जो एग्जैक्ट जो पोस्ट अपना चाहिए। तो ऊपर देखो भाई, ऊपर देखो यहाँ को ऊपर वाले उसमें लिख रखा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज गोइंग टू रिटायर, रिटायर के बारे में लिख रखा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गोइंग टू रिटायर ड्यूरिंग कैलेंडर 2025, ये तो रिटायरमेंट वाले लिख रखे हैं। तो कितने जेई, लगभग 2024 में 21 जेई रिटायर हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे क्या, हो चुके होंगे, क्योंकि आप साल के एंड में चल रहे हैं। तो 21 पोस्टा तो है रिटायरमेंट की। ठीक है, उसके बाद 2025 में भी 26 रिटायर होंगे, इतना छोटो। तो वैकेंसीज देखो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कितनी वैकेंसी जेई की खाली पड़ी है। ये देखो आपके सामने 134 वैकेंसीज यूएच की, 134 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए खाली पड़ी है। ये आपके सामने है। और प्रमोशन के लिए कितनी, प्रमोशन के लिए 231। तो प्रमोशन का तो अपना लेना देना नहीं है कोई भी। जो वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए खाली पड़ी है वो 134 वैकेंसीज हैं। साथ के साथ जो ईयर 2024 में जो रिटायर हो गया 2025 में, ये भी 40 वैकेंसीज आप लगा लो। तो ये सारी की सारी तो आने दे रही, लेकिन कुछ वैकेंसीज इसमें तो आओगे। तो आप एक्सेप्ट मतलब एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सका कि लगभग 60 के करीब, 50-60 के करीब वैकेंसीज इसमें तो आ सका। क्योंकि मतलब पूरी वैकेंसीज नहीं आती इसमें, फिर भी वो रखेगा ना। यूं लगा लो आप 20 30 30-40 के करीब, तो 30-40 के करीब तो रिटायरमेंट वाली हो जाएंगी। और लगभग 20-30 वैकेंसी तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर सका कि हाँ लगभग 60 के करीब वैकेंसीज आ सका यूएच में जेई की। ये बात है आप एस ए और एएलएम पर। एस ए और एएलएम पर आ जाए। एएलएम की देखो पहले वैकेंसीज कितनी खाली है। एएलएम की जो खाली वैकेंसीज है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, वो है 2230। तो भाई वैकेंसीज पक्का आवांगी, गारंटी आवांगी, आप देख लेना। और वैकेंसीज भी यूं लगाओ आप 700-800 के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है, लगभग 1000 के करीब वैकेंसीज आएंगी एएलएम की। आपके सामने है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की खाली पड़ी है यूएच में। ठीक है। तो तीसरी जो आएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, अपनी तीन ही वैकेंसी आवा, एक तो जेई की, एक एएलएम की, एक एसए की। ठीक है, बाकी सारी प्रमोशनल पोस्ट हैं। ये बाजो ए एसए पर, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत स्टूडेंट के लिए ना ड्रीम जॉब हुआ, क्योंकि थोड़ा एक तरीके से थोड़ा रिस्क फ्री जॉब हुआ, पावर हाउस की ड्यूटी हुआ। तो मतलब बच्चा ना बहुत पसंद है ऐसे की जॉब। तो इसकी जो खाली पड़ी है वैकेंसी वो है 132। तो भाई ज्यादा वैकेंसीज खाली नहीं है, तो इसकी वैकेंसी कम आने के चांसेस हैं। क्योंकि जो देखो जो रियल चीज होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी वैकेंसीज अभी कम है, सिर्फ 132 वैकेंसी, क्योंकि अभी भी रिक्रूटमेंट हुई है। तो 132 वैकेंसी सिर्फ खाली पड़ी है। तो यहाँ पे आप मतलब यूएच मैच से की कम वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। ठीक है, आ सकती है लेकिन कम आ सकती है। तो अब आ जाओ अब इससे अगले पे। ये आ गया अपना डीएच का। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम कर रहा है इससे। ये अपना डीएच की वैकेंसीज के लिए है। ठीक है, ये आप जो लास्ट कॉलम दिख रहा है ना अपना, लास्ट कॉलम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की खाली वैकेंसीज के लिए है। बाकी सारा मतलब मैंने हटा दिया प्रमोशन वगैरह का। जो लास्ट कॉलम है, जो सिक्स्थ कॉलम है, वो जहाँ है 280 101, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की खाली वैकेंसीज है। ठीक है, और ये डीएच की है, डीएच की वैकेंसीज हैं। और दूसरी बात यह है कि डीएच की वैकेंसीज, ये जो डाटा है, जैसे पिछले वाला अपना जुलाई वाला था, तो ये डाटा मार्च का है। मार्च के बाद का है। तो मार्च के बाद क्या आप मतलब ये तो वो है कि फरवरी में तो अपनी रिक्रूटमेंट होगी है पूरी एलएमएसए की। ठीक है, तो मार्च के बाद का है, तो ये सारी की सारी चीजें खाली पड़ी हैं, वो डाटा है। तो जेई फील्ड, जेई वन तो प्रमोशन पोस्ट है। जेई फील्ड की कितनी पोस्ट है, 280। यहाँ भाई जेई की वैकेंसीज पक्का होगी। लगभग आप मान सको कि जेई की वैकेंसीज लगभग 100 के करीब बता रहे हैं मैं आपसे। लगभग 100 के करीब, 100 मतलब 100 के करीब इसमें, और 60 के करीब उसमें, यो अपना यूएच। 100 के करीब इसमें, 60 के करीब उसमें, 160 के करीब आपकी जेई की वैकेंसी यहाँ से बनेगी यूएच और डीएच में। उसके बाद आ जाओ इसकी वैकेंसीज एस ए और एएलएम की। एएलएम की आप देख सको कि खाली पोस्टा थोड़े मतलब 4384, मतलब यूं लगाओ 4000 से ऊपर खाली वैकेंसीज पड़ी हैं एएलएम की, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बढ़नी है। तो यहाँ लगा लो 1000 वैकेंसीज पक्का, यहाँ 1000 यहाँ हो जाएंगी, यूएच में 1000 हो जाएंगे, लगभग 2000 तो आपकी एएलएम की ये पोस्ट होगी। दूसरी, यहाँ एसए के 545 पद खाली पड़े हैं। 545 पद खाली पड़े हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी बार एसए की बहुत कम पोस्टें निकाली थी डीएच ना।
जबकि मतलब यूएच के बराबर नहीं निकाली थी, लेकिन डीएच में ज्यादा आती है हमेशा वैकेंसीज। तो 545 में आप बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सको कि लगभग 250 के ऊपर, 250 के ऊपर एसए की पोस्टें आपकी आएंगी यहाँ पे। तो यो आप एक्सपेक्ट कर सको कि यो मतलब 250 के ऊपर यहाँ एसए की पोस्टां, एएलएम की 1000 के ऊपर रहेंगी। ठीक है, 1000 की जगह 1500 के करीब भी रह सका। सिर्फ डीएच की बात कर रहे हैं। और जेई की भी आपने 100 के ऊपर पोस्टें मिलेगी। तो ये हो गया अपना यूएच, यो आपका यूएच और डीएच की सारी बात होगी। ठीक है, उसके बाद आ गया एचयूपीएनएल का। यो डाटा शायद आपने इतना क्लियर ना दिख रहा हो, फिर भी मैं साथ के साथ बोल लूंगा। एचयूपीएनएल ना क्या था कि 2022 में, 2022 फरवरी में यो अपनी मतलब की डिमांड भेजी थी एचएसएससी पर कि माना इन इन पोस्टों के लिए इतनी इतनी मतलब पोस्टें माना बढ़नी है। किसकी मतलब नेम ऑफ पोस्ट भेजा था, नंबर ऑफ पोस्ट भेजी थी। तो 2022 में भेजी थी, लेकिन अब ये चीज नहीं पता कि किस वजह से रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं करी, मतलब किस वजह से रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज नहीं हुई। क्योंकि या तो ऐसा था कि उससे पहले नोटिफिकेशन आ चुकी थी सीईटी की, तो शायद यूं था कि ना कि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा सका थे, ये मतलब नई पोस्ट नहीं ऐड कर सका थे उसमें। तो शायद इस वजह से नहीं हुई थी। तो ये सारी पोस्ट अब आप बात करेंगे। तो इसमें पहले तो एएलएम की पोस्ट, एएलएम की अपना पता लगभग 400, 420, 420-25 के करीब एचयू पैनल में एएलएम की पोस्टें भरी जा चुकी है। और यहाँ जो डिमांड भेजी थी वो 740 की भेजी थी। तो चलो आप फिर भी हम सोच रहे हैं कि हाँ 400 पोस्टें एएलएम की भरी जा चुकी है। तो मतलब क्या पता ना हुआ कि हाँ ठीक है, कि क्योंकि ईबीबी कंप्लीट हुई है। उसके बाद देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट, शिफ्ट अटेंडेंट, शिफ्ट अटेंडेंट इन एएलएम, सॉरी शिफ्ट अटेंडेंट इन एचयूपीएनएल। उसकी टोटल पोस्ट है 431, 431 पोस्टें हैं किसकी, एसए की, एचयूपीएनएल में। और कब की पोस्ट है ये, फरवरी 2022 की। उसके बाद 2.5 साल हो गए। तो मतलब यहाँ आप और मतलब क्यों लगा लो आप, लगभग 100 पोस्टें आप और मान कर चल सको भाई कितनी पोस्टें खाली होगी, लगभग 550 के करीब पोस्टें आपने खाली होगी। तो इसमें गारंटीड है 500 प्लस एसए की, मना उसमें कितनी बोल रहा है, उसमें आपने बोल रहा है कि 200 प्लस, और साथ के साथ 200, 250 के करीब, और साथ के साथ यहाँ एचयूपीएनएल में 450 प्लस एसए की वैकेंसीज गारंटीड आने वाली है। और यो एचयूपीएनएल में एसए पर वर्कलोड जीरो है भाई, बिल्कुल जीरो है एचयू पैनल में। ऐसे पे वर्कलोड, कोई वर्कलोड नहीं है। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है। लगभग 42-43 हजार के करीब आपकी ग्रोथ सैलरी पड़ा है, 40 हजार के करीब आपकी नेट सैलरी पड़ा। तो एचयू पैनल की एसए की वैकेंसी 2016 के बाद सीधा ईब आवेगी। तो बहुत बड़ी वैकेंसीज है, वर्कलोड कुछ नहीं है, रिस्क बहुत कम है। मतलब अगर कंपैरिजन करोगे यूएच और डीएच के साथ, तो यो मतलब कि बहुत बड़ी वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ जे इलेक्ट्रिकल की कोई बात नहीं कर रखी। जीएसओ, जीएसओ की बात है, जेई सिविल की बात है और जीएसओ की बात है। तो जीएसओ कौन, मतलब जीएसओ क्या है कि एसए प्रमोट हुआ, एसए पहले प्रमोट होगा, जीएसए बनेगा, फिर उसके बाद वो जीएसओ बनेगा। यहाँ की प्रमोशन डीयूएच और डीएस से अलग है। तो वो पहले जीएसए बनेगा, ग्रिड सबस्टेशन अटेंडेंट, उसके बाद वो जीएसओ बनेगा। तो जीएसओ एक तरीके से जेई लेवल की पोस्ट आप मान सको इससे। तो इसकी पोस्ट आती 46। पर ये जो पोस्ट है ना, ये जो पोस्ट है ये पहला भी रिलीज हुई थी। ये किसी तरीके से इन पर किसी मतलब तरीके का रोड़ा था। तो ये वैकेंसी ये मतलब कि एडवर्टाइज नहीं हुई, और उसके बाद ये केस जीत गए स्टूडेंट, तो ये सीधी उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये पोस्ट आने के कम चांसेस है। लेकिन नई जीएसओ की पोस्ट आ सका, क्योंकि खाली पड़ी है डिपार्टमेंट में खाली पोस्ट, तो इतनी 40-50 के करीब एक्सपेक्ट कर सका, क्योंकि 2019-20 की पोस्ट आए 46। तो एक्सपेक्ट कर सका लगभग 50 के करीब जीएसओ की पोस्ट आ सका। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। तो जेई लेवल की पोस्ट है, तो आप इसमें जेई में काउंट करके चलो। उसके बाद अपने काम की, बस ये अपने काम की थी सारी की सारी पोस्टें जो मैंने बता दिया। एचयूपीएनएल की पोस्टें हैं, और आपके सामने ही है। मैंने मतलब अपने आप से कुछ नहीं बताया। साथ के साथ मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यो देखो, यो मैंने 2019 की नोटिफिकेशन निकाली जो इलेक्ट्रिकल जेई की आई थी। उस टाइम लगभग 250 के करीब पोस्टें आई थी। और 250 के करीब पोस्टा में थे, एक सेकंड, 250 के करीब पोस्टा में थे एचयूपीएनएल की। ये देखो डिपार्टमेंट, देखो डिपार्टमेंट देख लिया, कैटेगरी नंबर 16 के ऊपर देखो एचयूपीएनएल हरियाणा लिख रखा। इसमें कितनी पोस्ट आई थी, 33 तो जेई सिविल की आई थी। उसके बाद देखो
165 वैकेंसी जेई इलेक्ट्रिकल की आई थी कैटेगरी नंबर 17 में। कौन सा डिपार्टमेंट? एचयूपीएनएल में। एचयूपीएनएल में कितनी 2019 में कितनी वैकेंसीज आई थी? 165। और कमाल की बात यो देखो कि जोन सी वैकेंसीज अभी जेई की फिल हुई हैं उसमें एचयू पैनल की एक भी वैकेंसी नहीं थी जेई की। 2019 में 165 वैकेंसी आई थी। 2019 के बाद अब तक एचयू पैनल में एक भी जेई की वैकेंसी नहीं आई। तो यूं लगा लो अब जितनी 165 है ना, लगभग इतनी 150 प्लस पोस्टा, और ये 160 70 तक 200 तक भी हो सका है, ये पोस्टा एचयू पैनल में खाली पड़ी हैं, क्योंकि 5 साल हो गए रिक्रूटमेंट हुए। तो एचयू पैनल की जेई की वैकेंसी गारंटीड आ रही है, बिल्कुल गारंटीड आ रही है एचयू पैनल की जेई की वैकेंसी। और कितनी वैकेंसीज हो सका मैंने आपको बता दिया कि 150 प्लस और 200 तक रह सका वैकेंसी। और यूं ला लो आप, जो सबसे ज्यादा मतलब कि जिस पर वर्कलोड, जो जो जेई की रिक्रूट जो जेई की भर्ती है, यूएसडीएच पर बहुत का मतलब काफी अच्छा वर्कलोड रहा। काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से यूं है कि हाँ वर्कलोड रहा, लेकिन उतनी उनकी मतलब एक तरीके से वो पावरफुल भी फील करा, क्योंकि उनके अंडर करने ना बहुत सारी चीजें वहां। लेकिन एचयू पैनल की पोस्ट ऐसी है कि इसके साथ आप बहुत सारी चीजें, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सको। है, अगर आपने गेट की करनी है या और एचडीओ की करनी है तो आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सको। तो ये बहुत मतलब एक तरीके से वर्कलोड नहीं रहता इस पोस्ट में। तो एचयू पैनल की लगभग 150 से ज्यादा पोस्टा आ रही हैं। आप देख सको 2019 में इतनी आई थी, और 2019 से लेकर अब तक कोई कोई भी मतलब की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो इस वजह से ये सारी की सारी पोस्टा ये मैंने आपसे बता दी है। साथ के साथ चंडीगढ़ में ये शायद आपसे भाई इतनी क्लियर ना दिखा, फिर भी मैं मतलब पढ़ रहा हूँ। यो मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग है, कुछ टाइम पहला आई थी वो। इसमें ये लिख रखा है कि चंडीगढ़ में कितने रिक्त पद हैं, प्रशासन में कर्मचारियों के रिक्त पद। जो इसमें सबसे लास्ट में सबसे नीचे लिख रखा है ना, सबसे नीचे लिख रखा है, आपने शायद दिख ना रहे हो, मैं पढ़ता बता रहा, बिजली विभाग में रिक्त पद। और उस पर जहां सर्कल लिख रखा है 1000। तो आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सको एएलएम एसए और जेई की बहुत सारी वैकेंसीज। तो ये मैंने आपसे डिटेल में बता दिया भी कहाँ आपकी कितनी कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और कितनी कितनी खाली पड़ी हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो, सारी की सारी डिटेल मतलब कि जो भी छोटी छोटी चीजें हुआ सारी की सारी वहां मैं आपके साथ के साथ शेयर करता रहूँ। और यूट्यूब अगर आपने वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो ना लाइक जरूर करो, तो एक तरीके से वो मोटिवेशन का काम करा। साथ के साथ यूट्यूब चैनल है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा कोई भी टेक्निकल चैनल नहीं है पूरे हरियाणा में जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात कर रहे हो। तो जल्दी से चैनल ना सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ना लाइक कर दो अगर आपने पसंद आई। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिपरेशन पर रख जो, सिर्फ ईबी नॉन टेक पर ना इतना लगो, ईबी सिर्फ सॉरी टेक्निकल पे इतनी फोकस ना करो, ईबी सिर्फ नॉन टेक पर करो, सिर्फ सीटी पे फोकस करो। किस तरीके से आपने सीटी से अप्रोच करना, कितने मार्क्स आपने मिनिमम चाहिए होंगे, उस सारे पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बात करेंगे कि जिससे, क्योंकि यार देख मेन मोटिव ये है कि आप रहने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार 4 टाइम्स में नहीं आ पाए तो वे रह गए किसी न किसी तरीके से, जबकि उनका टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। साथ ही साथ वो टेक्निकल यूं लगा लो उन्होंने एक्सपीरियंस भी 5 5 10 10 साल का था। तो इस बार कोई भी स्टूडेंट रहना नहीं चाहिए जो ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत दुख आवा जब आप एग्जाम में बैठ ही नहीं पाते। तो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक पोर्शन पर, क्योंकि सीटी 31 दिसंबर से पहले हो जाएगा। तो इस पर ध्यान रखो कि इस पर फोकस करना, किस तरीके से कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कितने मार्क्स आपने जरूरी चाहिए होंगे जेई एलएमएस इनके लिए, मतलब इनके मेंस के पेपर में बैठने के लिए। उन सब पर डिटेल में बात करेंगे। आप जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का, और खींच कर रखो मीटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।